friends, Namaste, Assalamu alaikum. This is my new YouTube channel called Honest Reactions, and I'm going to react on basically different जो डिफरेंट वीडियोस होते हैं पाकिस्तान के, इंडिया के, उसके ऊपर मैं रिएक्ट करने वाला हूँ। और मैंने काफ़ी रिसर्च किया है पाकिस्तान के माशरे पे और इंडिया के डिफेंस पे और पॉलिटिक्स पे, हर चीज़ पे। और मैंने काफ़ी पाकिस्तानियों के मेरे फ्रेंड्स हैं और काफ़ी लोगों से मिला हूँ, काफ़ी बात किया हूँ। तो मैंने सोचा कि यार मैं भी थोड़ा देखता हूँ और थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ और इंटरनेट से कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ आप लोगों से। तो ये मेरा पहला वीडियो है और प्लीज़ आप मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरा पहला वीडियो आज जो मैं रिएक्ट करने वाला हूँ वो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का, जिसमें आपके कोई एंकर पब्लिक रिएक्शन ले रही है पाकिस्तानी लोगों का ऑन लीना नैयर बिकमिंग द चैनल्स ग्लोबल सीईओ। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैटलिस्ट रिकॉर्ड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निम्र अहमद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इंडिया की एक खातून के बारे में जिनका नाम है लीना नैयर, जो कि पहले यूनिलीवर की चीफ़ ह्यूमन रिसोर्सेज की ऑफिसर थी और अब उनको एक फ्रेंच ग्रुप है जिसका नाम है चैनल, उन्होंने उन्हें इन्विटेशन दिया कि वो एज आ CEO जो है वो उनकी कंपनी में काम करे। अब चैनल क्या है, इसकी बुनियाद 1909 में रखी गई थी और ये एक फ़ैशन कंपनी है जिसमें एक्सेसरीज़ और हैंडमेड क्लोथ्स की जो होती है वो डीलिंग होती है। तो उधर जो है लीना नैयर अब एज आ CEO काम करेंगे। आज हम कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान का और इंडिया का और अपनी आवाम से पूछेंगे कि वहाँ की औरत इंटरनेशनली काम कर रही है, क्या उन्हें यहाँ की आवाम को असरात नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान की औरत भी इन फ्यूचर इंटरनेशनली काम कर पाएगी, और अगर नहीं कर रही तो उसकी क्या वजूहत है। तो चले अपनी आवाम से पूछते हैं और देखते हैं कि क्या इस बारे में वो हमें जवाब देते हैं, उनके क्या रिव्यूज़ होते हैं। तो चलें। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ सलमा। अच्छा सलमा, मेरा आपसे सवाल ये है कि इंडिया की एक खातून है जिनका नाम है लीना नैयर, ठीक है, वो पहले यूनिलीवर की एग्जीक्यूटिव थी, अब उनको एक फ्रेंच ग्रुप है जिसका नाम है चैनल, उन्होंने इनविटेशन दिया है कि आप हमारे चैनल की जो है वो CEO बन जाएं, ठीक है। तो आप इस पूरे सिनेरियो को किस तरह देखती हैं? एक्चुअली मैं भी एक एजुकेशनल मतलब उससे लिंक करती हूँ एजुकेशनल, क्योंकि मैं एक स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल में एज अ टीचर जो हूँ वो हूँ। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है और जहाँ तक हम लोग देखते हैं वो ये है कि हमारी आई एम उर्दू टीचर, सो मेरे लिए बेसिकली ये पॉइंट है कि हम लोग अपनी जो लैंग्वेज है उसको उस तरह प्रमोट नहीं कर रहे। आप चाइना चले जाएं, आप जापान चले जाएं, आप किसी कंट्री में चले जाएं, वो इंग्लिश को उस तरह से फोकियत नहीं देते जिस तरह से मतलब अपनी लैंग्वेज को देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल उलट है कि हम लोग अपने आप को स्लेव्स जो है ना, वो हमने एक स्लेवरी का जो वो था, हम लोग उसी पे चल रहे हैं कि हमने इंग्लिश को जो है वो हमने बेसिक कर दिया कि जी हर चीज़ इंग्लिश में होगी और हमारे बच्चों को चाहे उर्दू ना आती हो, इट्स ओके, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। लेकिन ये सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है वो इस चीज़ में ये है कि हम लोग ख़ुद ही अपनी लैंग्वेज को प्रमोट नहीं कर रहे, तो कोई और कैसे करेगा। मतलब उनको तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। कि इंडिया की एक खातून है, लीना नैयर उनका नाम है, ठीक है, वो पहले यूनिलीवर की एग्जीक्यूटिव थी, अब उनको एक फ्रेंच ग्रुप है जिसका नाम है चैनल, एक फैशन की कंपनी है, ठीक है। उन्होंने इनवाइट किया उनको कि वो एज अ CEO वहाँ पर काम करें। तो आप इस सारे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं? मैं सल्यूट पेश करता हूँ सबसे पहले तो इनको, क्योंकि बात इतनी सी है कि पाकिस्तानी अगर किसी लड़की को छोटी सी जॉब करनी पड़ जाए ना तो उसको मौत पड़ जाती है, या तो उसके पेरेंट्स इजाज़त नहीं देते और या फिर वो कहती हैं कि नहीं मैंने जॉब नहीं करनी, मैंने बाहर नहीं जाना, मैंने ये नहीं करना। यार हम तो पहली बात हम अपनी लड़कियों को पढ़ाने की कोशिश ही नहीं करते, हम तालीम दिलाते हुए अभी झिझकते हैं कि यार तालीम हासिल करेगी, बोल्ड हो जाएगी, बोल्ड ड्रेसिंग करेगी, हम इन्हीं चीज़ों से बाहर नहीं कर रहे। अब देखिए इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। आप किसी भी कंट्री में चले जाएं ना, वहाँ पे इंडिया का बंदा मुलाजम नहीं होगा, वहाँ पे मजदूरी नहीं कर रहा होता, बल्कि वहाँ पे बॉस बन के बैठा होता है। ऐसा क्यों है? ये इस वजह से है कि वहाँ पे एजुकेशन बहुत आम है। वहाँ पे अगर एक लैंग्वेज पे उनकी हिंदी है ना तो दूसरी लैंग्वेज उनकी इंग्लिश बन चुकी है, वो उस पर फुल फोकस किए हुए हैं। उनको पता है कि यार अगर हम इंग्लिश पे फोकस हासिल नहीं करते ना, इस पे ग्रिप नहीं होती, तो हम किसी मुल्क में जाके अपनी कम्युनिकेशन नहीं बेहतर कर सकते।
हम वहाँ जाके क्या बताएंगे खुद के बारे में। अब पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं तो वहाँ पे पर्चियाँ पढ़ रहे होते हैं, पर्चियाँ पढ़ के आप CEO तो नहीं बन सकते ना। ये ख़ास बात है इंडिया में, हमें इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम बहुत पीछे है। इंडिया इसलिए तरक्की करता जा रहा है कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत आम है और बहुत सस्ता भी है और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वहाँ पे पैदा हो रहे हैं, इसलिए CEO बनते हैं वो। कि इन फ्यूचर यहाँ से भी कोई औरत इंटरनेशनल ग्रुप के साथ काम कर पाएगी? कर पाएगी ना। रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंस नहीं है हमारे पास, कौन सपोर्ट करेगा। आप कर लें, मैं कर लूँ, कोई भी इधर लेडीज़ है फॉर एग्जांपल PID करती है, उसको क्या स्पोर्ट्स है, वो PID करके भी जॉब ढूंढ रही है, टीचिंग के लिए जा रही है, किसी मल्टीनेशनल कंपनियों में अपनी CV सेंड कर रही है, ईमेल कर रही है, इंटरव्यूज़ दे रही है। हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, उनमें कोई सिस्टम ही नहीं है कि आप बच्चा जो है, लड़का लड़की, मेल फीमेल, उसके बाद उसको सपोर्ट किया जाए। कोई भी नहीं सपोर्ट करता। ये दौर आ गया, आपके भाई बहन या कोई भी आप पे 10 रुपये कोई नहीं इन्वेस्ट करने के लिए नहीं तैयार नहीं है। उधर इन्वेस्टर हैं। एक कंपनी है अमेरिका की, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, जो डीजल इंजन बनाती है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंजन वो जो है ना सप्लाई करती है। उसकी जो वहाँ की CEO है ना, वो एक लेडीज़ इंजीनियर है इंडिया की, और एक पाकिस्तानी नहीं है उस कंपनी में। तो यही वजह कि हमारे यहाँ पे सपोर्ट नहीं की जाती। मेरे साथ मेरा एक कुलीग है, वो जो है डिप्लोमे में गोल्ड मेडलिस्ट है, BSc उसने की है गुजरात यूनिवर्सिटी से 4.0 GPA में, और वो 11 स्केल में गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। आप अंदाज़ा करें कि जिस बच्चे का, और वो स्पोर्ट्स में वेट लिफ्टिंग में भी गोल्ड मेडलिस्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और वो एक 25,000 रुपये की जॉब कर रहा है। कि कोई एक बंदा इम्प्रूव हो, पूरी सोसाइटी को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो जब ये चीज़ें होती हैं, सिलेक्शन होती है, तो ये फुल वो फोकस करके फिर सिलेक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये एज ए नेशन हम लोगों को अपने माइंड को और ख़ुद को ग्रो अप करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। एजुकेशन के लिहाज से कोई भी आई थिंक लड़की पीछे नहीं है, ना कोई लड़का पीछे है, लेकिन ये है कि एज ए सोसाइटी हम लोगों को ग्रो करने की ज़रूरत है। नहीं, लेकिन वहाँ की औरत जो है एक फ्रेंच ग्रुप में एज आ CEO आप काम करेंगी, जबकि यहाँ पर हम लोगों ने कभी कोई इस तरह का इनिशिएटिव देखा ही नहीं है कि यहाँ की औरत इंटरनेशनली काम करे। तो आप इसकी वजह क्या समझती हैं, क्या वजूहत नज़र आती है आपको? इसकी वजह ये भी हो सकती है कि देखें जो डेवलप कंट्रीज़ है ना, वही तो बात है ना कि यहाँ देखें अगर हम लोग कुछ करते हैं, अगर यहाँ के जो नौजवान हैं वो पढ़ते हैं, हम लोगों ने भी जैसे यूनिवर्सिटी से पढ़ा, तो आप आगे जो है वो आपको नहीं पता कि आपको जॉब्स मिलेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटी उस तरह से नहीं है वो, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम है जी रिश्वत का बहुत ज़्यादा, कि फ़लाँ का बेटा है और ये है तो उसको जॉब दे दी जाए, और जो लोग डिज़र्व करते हैं वो जॉबलेस बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वजह यही है कि हम लोग जो है वो अपने लोगों को उस तरह से नहीं करते जिस तरह से हमें उनको देनी चाहिए इम्पोर्टेंस। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इसमें कोई एजुकेशन का भी अमल दखल है कि हम लोग मेरे ख्याल से ज़्यादा फोकस ही नहीं करते लड़कियों की ग्रोथ पे? हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस तरह की, आपको नहीं लगता कि इस तरह की नॉलेज भी ऐड होनी चाहिए जिससे हम लोग लड़कियों को भी आगे प्रमोट कर सकें? नहीं, लड़कियों को प्रमोट करते हैं, लेकिन बेसिकली मुझे जो चीज़ लगती है कि वो हम लोग अपनी जो हमारी इक़दार है ना, हम लोग उनको भूल गए हैं। जो हमारे बुज़ुर्गों में थी जो चीज़ें थी कि हमने अपनी चीज़ों को हम भूल गए हैं और हम लोग दूसरों के उस पे नक्शे कदम पे चलना शुरू हो गए हैं कि फ्रेंच ऐसे करते हैं तो हमने ऐसे करना है, और सिर्फ मुझे तो ये रीज़न उसमें नज़र आता है। पाकिस्तान जो है, हम आज़ाद तो है लेकिन इसकी औरत को इतनी आज़ादी नहीं दी गई, ठीक है। पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है और जिसकी बिना पे यहाँ औरत को इज़्ज़त दी जाती है और तरजीह भी दी जाती है, लेकिन इज़्ज़त का मतलब यहाँ हरगिज़ ये नहीं है कि हम नंगे सर घरों से निकलें, बेहुदा लिबास पहने, और ये हमारा इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता और हम पे ज़ेब नहीं देता, ये चीज़ हमें ज़ेब नहीं देती है। तो आपको क्या लगता है कि अगर एक औरत काम कर रही है एक फ़्रेंच कंपनी में तो वो इज़्ज़त अपनी बेच रही है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये तो सबसे पहले तो औरत पे खुद डिपेंड करता है कि वो खुद को सेल करना चाहती है या वो काम करना चाहती है। अगर वो काम करना चाहती है अपने काम के साथ, अपने पैशन के साथ, वो सिंसियर है, अपने घर के साथ सिंसियर है, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो खुद को बेच रही है। बेचना है तो उसने खुद बेचना है। अच्छा, जो है लीना नैयर वो फर्स्ट यंगेस्ट लड़की हैं इंडिया की जो एक इंटरनेशनल ग्रुप के साथ काम करने जा रही है। आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर पाकिस्तान का भी कोई इस तरह का इनिशिएटिव नज़र आ सकता है या नहीं? जी, लाजमी आ सकता है। ये तो एक
अवेयरनेस के हिसाब से है, अवेयरनेस की बात है। अगर अवेयरनेस होगी लोगों को, अगर लोग इसको बेहतर समझते हैं, समझ सकते हैं, काम कर सकते हैं, या औरतें करना चाहती हैं, अवेयर हो रही हैं, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है कि वो काम ना करें। लाजमी अगर वो करना चाहती हैं तो वो करें। कि खातून थी फाल्गुनी, ठीक है, उन्होंने अपनी पहले एक सेल्फ मेड कंपनी बनाई, काफ़ी अच्छी वो ग्रो की थी। वो इंडिया की पहली खातून थी जिन्होंने सेल्फ मेड कंपनी अपने बलबूते पे बनाई थी, ठीक है। अब ये दूसरी खातून है उनकी, लीना नैयर, जो इंटरनेशनल ग्रुप के साथ काम करेंगी। आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर पाकिस्तान की भी औरत इस तरह इंटरनेशनली किसी अच्छे ग्रुप में काम कर पाएगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, वाई नॉट। अगर चांस देंगे तो क्यों नहीं कर पाएंगे। क्यों, पाकिस्तान की औरतें कौन सा कोई किसी से पीछे हैं, ठीक है ना। पढ़ाई में इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इतने रिकॉर्ड्स बना रही हैं। अब आप देखें कि स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का कितना अच्छा वो किया है ऐसा सब कुछ, ठीक है। अगर मेल्स आ रहे हैं तो वाई नॉट फीमेल्स क्यों नहीं ये लीड कर सकती हैं, ठीक है। ज़रूर लीड करेंगी और अच्छे तरीके से लीड करेंगी और उनसे भी बेटर होकर लीड कर सकती हैं। इंडिया की एक खातून थी, उनका नाम था फाल्गुनी। उन्होंने अपनी एक सेल्फ मेड कंपनी बनाई। वो पहली खातून थी इंडिया की जिन्होंने अपना सेल्फ मेड कंपनी स्टार्ट की थी। अब ये दूसरी हैं लीना नैयर, जो इंटरनेशनली अब काम करेंगी एज अ CEO, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में भी कभी औरत इतनी आज़ाद हो पाएगी? पाकिस्तान में आज़ाद हैं या लिबर्टी पूरा घूम लो, यहाँ पे हर लड़की ने पेंट शर्ट पहनी हुई है। आप सिर्फ आज़ादी किस चीज़ को कहते हैं कि हम लड़कियों को इजाज़त दे दें कि वो हर लड़के के साथ फिरे, हर लड़के के साथ घूमे, इस चीज़ को आप आज़ादी कहते हो? आज़ादी ये नहीं होती। आज़ादी काम की आज़ादी है। अगर बोल्ड ड्रेसिंग करके आप लिबर्टी में आ सकते हो तो आप बोल्ड ड्रेसिंग करके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ो, तालीम अच्छी हासिल करो और आपको ये आज़ादी भी मिल जाएगी कि आप जॉब करें अच्छी। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अटके हुए हैं, यहाँ पे ना हम रुक चुके हैं कि हमें आज़ादी नहीं मिल रही। पता नहीं कौन सी आज़ादी की बात करते हैं आप लोग, या लड़कियाँ बात करती हैं कि हमें आज़ादी नहीं मिल रही। अभी मेरे सामने से 2 लड़कियाँ गुजर रही हैं, उनके साथ कोई मर्द नहीं है। ये आज़ादी है ना, उनके साथ कोई मर्द नहीं है, मर्द ने बगैर इजाज़त जाने दिया है ना, तो आज़ादी है। हम सिर्फ इस सोच से बाहर नहीं निकल रहे कि आज़ादी आज़ादी आज़ादी, पता नहीं कौन सी आज़ादी चाहिए इनको। इसलिए इसमें ये प्रॉब्लम ये है, मैंने बताया आगे कि हमारी सोच ये है कि हमारे यहाँ पे जो है ना एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है, लेकिन उसको एजुकेशन हासिल करने के बाद जो है ना स्टूडेंट्स को बेनिफिट नहीं दिए जाते। इसमें सिंपल ये है कि हमारे जो से टॉपर होते हैं वो हायर हो जाते हैं फॉरेन कंपनीज़ के अंदर, ठीक है। फॉरेन कंपनी उनको ले जाती हैं, यूज़ वो हम लोगों को करती हैं। उसके बाद जो प्रिंट आउट होता है ना, जो भी लिटरेचर है या जो भी आपका तजुर्बा वगैरह, वो अपने नाम से वो प्रिंट आउट करते हैं। ये सबसे हमारा बड़ा यहाँ पे फैक्टर है। आज मैं अपने बच्चे को लेके गया हूँ एक स्कूल में, सोसाइटी पब्लिक स्कूल है, अच्छा 1-2 स्कूल में और गया हूँ। अब स्कूल वालों ने एज लिमिट लगा दी हुई है अपनी मर्ज़ी से। कोई कहता है जी आपका बच्चा नर्सरी में होगा 4 इयर्स का, कोई कहता है जी आपका बच्चा नर्सरी में होगा 4.5 इयर्स का, और कोई कहता है जी 3.5 इयर्स का होगा। यानी कि प्राइवेट स्कूल्स का सिस्टम ही एक। चलिए फ्रेंड्स, हम यहीं पे एंड करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा ये वाला वीडियो देख के। मैं पूरा तो नहीं देख पाया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी और 15 मिनट का देखा, लेकिन ओवरऑल मुझे पब्लिक का रिएक्शन पता चला। चलिए मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर करता हूँ। एक बंदे ने बोला कि उनका एक लैंग्वेज है हिंदी, दूसरा है इंग्लिश। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडिया में 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस है, और मैं पर्सनली मैं साउथ इंडिया से आता हूँ। काफ़ी अच्छा हिंदी भी बोल लेता हूँ, पंजाबी थोड़ा समझ लेता हूँ, उर्दू बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ। तो इंडिया में काफ़ी लैंग्वेजेस हैं, उससे कोई मतलब नहीं कि हाँ, इंडिया में काफ़ी बच्चे इंग्लिश बोलते हैं और काफ़ी बच्चे नहीं भी बोलते हैं। क्योंकि आबादी ज़्यादा है और अगर उसमें से कुछ परसेंटेज बच्चे भी अगर बोलते हैं तो काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है। ये पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकता क्योंकि आबादी के हिसाब से वो थोड़ा कम है, ऑलमोस्ट 6 गुना कम है। और अ, 2-3 कमेंट मुझे थोड़ा बहुत ही अटपटी लगे कि एक लेडीज़ ने बोला कि हमको इस्लाम में मतलब नंगे सर जाने की इजाज़त नहीं, लेकिन वो खुद नंगे सर ही आई थी उस इंटरव्यू में। मुझे वो समझ में नहीं आया इस्लाम का और CEO बनने से क्या रिलेशन है। कुछ भी रिलेशन नहीं है। काफ़ी मुस्लिम लड़कियां हैं जो बहुत आगे गई है। कास्ट और रिलीजन से
कोई आगे जाने से कोई मतलब नहीं होता, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पहले वाली लेडीज़ जो इंटरनेशनल स्कूल टीचर थी वो बोल रहे थे कि हम लोग इंग्लिश को प्रमोट करते हैं, उर्दू को प्रमोट नहीं करते। देखिए, टू बी ऑनेस्ट इस पर्टिकुलर वीडियो में उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन अगर एजुकेशन मदर टंग में दिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे जर्मनी में देते हैं, जहाँ पे मैं रहता हूँ जर्मनी में, यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज में होता है, जापान में जापानीज़ में होता है, चाइना में चाइनीज़ में होता है। वो आपको हमेशा एक हेल्प होता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको दुनिया से मिलना है तो आप अपने लोकल लैंग्वेज में नहीं मिल सकते। या तो आपका कंट्री इतना वेल डेवलप्ड हो कि आपके खुद के कंपनीज है जहाँ पे उर्दू में काम हो रहा है और अच्छा सैलरी मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ आपको बाहर जाना ही पड़ता है, तो बाहर आपको एक कॉमन लैंग्वेज ढूंढना पड़ता है। और दुनिया में आजकल सारे मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वहाँ पे आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ता है। और इंग्लिश एज अ लैंग्वेज आप सीख सकते हैं कभी भी। लेकिन नॉलेज तो आप इंग्लिश में भी गेन कर सकते हैं, उर्दू में भी गेन कर सकते हैं। उर्दू में शायद आपको थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिले, क्योंकि आपका मदर टंग है। उस पॉइंट पे मैं एग्री करता हूँ। और एक लेडीज़ वो बोल रही थी कि ओवरऑल ओवरऑल सब लोगों का ओपिनियन ये था कि हमारे यहाँ उतना चांस नहीं देते हमको। देखिए, ये बहुत मिसकॉन्सेप्शन है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी काफ़ी पाकिस्तानी वीडियोस देखे हैं, जहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट बहुत आपको हेल्प करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है इंडिया में, गवर्नमेंट कुछ नहीं करता है। गवर्नमेंट का कॉलेजेस है, काफ़ी कॉलेजेस है, लेकिन जितना हमारा आबादी है बहुत कम लोगों को वहाँ पे सीट मिल पाता है। और बहुत ही अब जो एससी एसटी रिजर्वेशन वगैरह बहुत लोगों को, उन लोगों को सीट मिल जाता है, काफ़ी लोगों को नहीं मिल पाता। और अगर आपको मिलने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है अगर आपको फ्री में अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो। लेकिन आप पैसे दे के पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने भी बैंक लोन लेके मैंने अपना पढ़ाई पूरा किया, अभी मैं जर्मनी में काम कर रहा हूँ। तो मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो है इंडिया में, तो वो सब लोग अपने अपने हिसाब से, अपने हैसियत के हिसाब से बच्चों को अलग अलग कॉलेजेस में डालते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता सकता हूँ कि मुझे क्या डिफरेंस लगता है, जितना मैंने पाकिस्तान के बारे में देखा है, सुना है, जाना है। तो इंडिया में एजुकेशन का इम्पोर्टेंस हर घर में दिया जाता है, मोस्ट ऑफ द घर में। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि 100%, लेकिन मोस्ट ऑफ द घर में कितना भी मुश्किल हो बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो कुछ भी हो जाए पढ़ा के उनको ये करते हैं। तो ये सब डिफरेंसेस है। बाकी आप बताइए, आप कुछ और वीडियोस अगर मुझे रिएक्ट करना है तो ये मेरा पहला वीडियो है, पता नहीं कितना अच्छा हुआ, कितना इन्फॉर्मेशन में बात कर पाया या प्रॉपरली बात कर पाया। तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक चीज़, जितने लोग मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे या लाइक करेंगे, इन फ्यूचर दे विल हैव सम सरप्राइजेस टू कम। तो मैं कुछ सरप्राइजेस भी करूँगा और ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। और आपका व्यू पॉइंट भी दीजिए। आपको अगर कोई और वीडियो पे रिएक्ट करना है, आप प्लीज़ मेरे साथ लिंक शेयर कीजिए, तो मैं मेरा व्यू पॉइंट दूंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो सही है, नहीं अच्छा लगा तो आप बता सकते कि ये गलत है या जो भी है, तो उससे हम दोनों हम बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय।